हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। और इसमें हम लोग आज पढ़ने जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब देखो, डेमोक्रेसी में हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, है ना। गवर्नमेंट कैसे चुनते हैं? हम लोग वोट देते हैं। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको राइट मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि अब आप गवर्नमेंट को चुन सकते हैं जब भी इलेक्शन हो, है ना। चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, या फिर म्यूनसिपल का इलेक्शन हो, है ना। डिपेंड करता है कौन सा इलेक्शन हो रहा है, बट आपको ये गवर्नमेंट राइट देती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, गवर्नमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। तो आप गवर्नमेंट को क्यों चुनते हो? क्वेश्चन उठता है कि हम गवर्नमेंट को चुनते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें अच्छी एजुकेशन दे, हेल्थ दे, एम्प्लॉयमेंट दे, है ना, हाउसिंग दे, रोड्स की डेवलपमेंट अच्छे से करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। जो जो हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब में अच्छी हमें सुविधा प्रोवाइड करे। हम इसलिए गवर्नमेंट को चुनते हैं, है ना। बट वैसे तो हर टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है, जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है ना। ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। एम्प्लॉयमेंट पे तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत डिबेट हो सकता है। बट आज हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट हेल्थ के बारे में क्या क्या करती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है हमारी कंट्री में। ठीक। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। हमारे चैनल द वैदिक कॉलेज फ्रेंड्स को अपने जरूर रिकमेंड करना हो। आपको सारे आपके जो भी क्लास के हो आप हो, चाहे क्लास 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में, 11 12 में, आपको हर जगह हर क्लास के हर सब्जेक्ट का वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आप जब भी देख रहे होगे वीडियो तब तक मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है ना। हम हेल्थ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। सिंपल सा सेंटेंस दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। हेल्थ क्या है? आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। अगर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बीमार ना पड़े, है ना, और हमें कोई चोट ना लगे। चोट लगना भी एक तरीके से इंजरी है हेल्थ के लिए, है ना। हेल्थ को एक सीरियस प्रॉब्लम है। जब आप अच्छे से एकदम ठीक ठाक अपना लाइफ जी रहे हो, हेल्दी लाइफ काट रहे हो, है ना, विदाउट एनी इलनेस एंड इंजरीज, उसको हम हेल्थ बोलेंगे, है ना। आपको कोई डिजीज की चिंता नहीं हो। बट आप, कोई भी इंसान ऐसा कह सकता है कि मैं 100% हेल्दी रह सकता हूँ पूरी लाइफ? नहीं कह सकता ना। कभी ना कभी हम बीमार पड़ते हैं, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? फिर हेल्थ सर्विसेज की सर्विस लेते हैं। हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन आता है? सबसे पहले तो आपका प्राइमरी डॉक्टर होता है ना। हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, नर्स होती है, फार्मेसी होता है, हाँ, जहाँ से आप दवाई लेके आते हो खाने के लिए अपनी। तो ये सारे भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। पर देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादातर लोग ना बीमार क्यों पड़ते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। ज़्यादातर लोग बीमार अपने इन्वायरमेंट की वजह से पड़ते हैं। कई लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं मिलता है। कई लोगों के आसपास पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो बीमार रहते हैं। ज़्यादातर कंडीशंस यही देखी गई हैं कि इन्वायरमेंट कंडीशंस ज़्यादा हैं, और फूड से रिलेटेड कंडीशंस ज़्यादा हैं जो देखने को मिलती हैं। ठीक। कोई भी बीमार होना चाहता है? कोई भी कभी भी बीमार नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक रहें, है ना। हेल्थ केयर इन इंडिया, अभी हम देखते हैं इंडिया में हेल्थ केयर चल कैसा रहा है, क्या है। आप देखो, दो सिचुएशंस दे रखी है यहाँ यहाँ। एक तरफ बोलता है कि इंडिया में सब, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कहाँ है? इंडिया में है ना। और वहाँ हर साल बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं। लगभग लगभग आप बोलो तो 30,000 से ज़्यादा न्यू डॉक्टर्स हर साल अवेलेबल हो जाते हैं इंडिया में। ठीक। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो तो डॉक्टर्स जो हैं, ये जो डॉक्टर्स बनते हैं, ये अर्बन एरियाज में रहना चाहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हाँ भाई, गाँव वाँव में जाके हम डॉक्टरी की प्रैक्टिस करें। बहुत कम लोग जाते हैं। ठीक। तो जो गाँव के लोग हैं उनको क्या करना पड़ता है? उन बेचारों को मजबूर होके दूर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके शहरों तक आना पड़ता है डॉक्टरों के पास, है ना। तो कितनी दिक्कत की बात है। एक तो बीमार है, ऊपर से ट्रैवल करना, है ना। कभी आप खुद सोचो, आपको बुखार हो, या कुछ और बीमारी हो, तो उस समय पूरा शरीर कितना कमजोर रहता है, चलने का मन भी नहीं करता।
और ऐसे में आपको जाना पड़े दूर, तो कितनी दिक्कत होगी। और क्या यहाँ पे है, हेल्थ फैसिलिटीज हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स। अब ऐसा नहीं है कि आज हमारे यहाँ कम हैं डॉक्टर्स, पहले तो और भी कम थे, है ना। पहले तो सिचुएशन बहुत खराब थी। जैसे 1950s की बात करें तो तब कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में, 2717 खाली, सोच के देखो। हाँ, फिर 1991 में इस 5 गुना बढ़े, 1991 आते आते 11,174 हॉस्पिटल हो गए, 2017 तक आते आते 23,583 हॉस्पिटल्स हैं। ठीक, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में इलाज कैसा चल रहा है ये भी इम्पोर्टेंट बात है ना। तो एक आंकड़ा बताता है कि लगभग लगभग 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, और ये बिल्कुल भी हालात चेंज नहीं हुए हैं, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ऐसे ही ऐसे है। और लगभग 20 लाख केसेस हर साल मलेरिया के होते हैं, और ये कम नहीं हो रहे, दोनों नंबर कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मलेरिया भी हर साल फैलता है, आप जानते हो मच्छर से होता है, और आपका टीबी के केस भी खत्म नहीं हो रहे इंडिया से। फिर दूसरी बात क्या है, इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप जानते हो, आप आजकल अपना इलाज कराने के लिए विदेशों से भी लोग इंडिया में आते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया में थोड़ा सस्ता पड़ता है उनके देश के कंपैरिजन में, और यहाँ के डॉक्टर्स माने जाते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, तो लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए अपना। बट इंडिया में दूसरी तरफ अगर आप देखो तो लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिलता है। ठीक है, और आप जानते हो कि ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं वो वाटर बॉर्न होती हैं, जैसे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस वगैरह। ठीक है, फिर मेडिसिन के बारे में आपके यहाँ पे दे रखा है कि हम जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं मेडिसिन बनाने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम लोग मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखोगे तो लोगों को यहाँ पे खाने को भी नहीं मिलता है। ठीक, आपकी बुक में ही मेंशन है कि हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। पूरा खाना नहीं मिलता है इंडिया में, लोगों को 3 टाइम खाना नहीं खा पा रहे हैं ज़्यादातर लोग, और अंडर नरिश्ड है ना? कमजोर हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, अब इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी है आपको। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या क्या आता है आपका, हॉस्पिटल्स होता है ना, हेल्थ सेंटर होता है, लैब्स होती है जहाँ पे टेस्टिंग होता है, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स वगैरह, है ना। और इनमें कितने सारे लोग वर्क भी करते हैं, क्यों? हेल्थ वर्कर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक, हम्म। अब देखो, कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे हमेशा सवाल उठता रहा है, हाँ, कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स को सही से चलाया नहीं जा रहा, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है। बट हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, इतने सारे हॉस्पिटल हैं और इतनी सालों से गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस तो है ही है इन चीज़ों को चलाने का, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हालत ख़राब है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अभी देखा कितने हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, है ना। ऑलमोस्ट आज़ादी से आज तक तो 10 गुना से भी ऊपर कर दिए गए हैं हॉस्पिटल्स। बट और साथ ही साथ क्या हुआ है, बहुत सारी बीमारियों के नए इलाज आए हैं, है ना। नए नए आपके टेक्नोलॉजी आई है, तो उससे भी बहुत मदद मिली है लोगों को ठीक करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। दो दोस्त हैं यहाँ पे, एक का नाम है आपका, नाम भूल गया, हाँ, अमन और राजन। ठीक है, राजन जो है अमीर घर से है और अमन थोड़ा मिडिल क्लास घर से है। ठीक है, एक बार क्या होता है, दोनों बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, तो जो भाई अमीर घर का लड़का है, उसको वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं उसके फादर। तो वो देखता है वहाँ पे क्या, डॉक्टर बड़े अच्छे थे, वो मिलते हैं, वो कहते हैं टेस्ट कराओ। फिर वो जाता है ब्लड टेस्ट कराने, ब्लड टेस्ट करने वाली लेडी भी बड़ी अच्छी थी, उसको जोक्स सुनाती है। फिर रिपोर्ट्स आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको दवाई लिख के देते हैं 3-4, है ना। कहते हैं ये कड़वी भी नहीं होंगी, तू खाओ, तुम खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और होता भी वैसे ही है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अमन, अमन भी बीमार पड़ता है। अमन का क्या होता है, वो अभी उसको उसके पापा लेके जाते हैं अस्पताल, सरकारी अस्पताल, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती है ओपीडी की। वो इतना कमजोर था बेचारा, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने लाइन में खड़ा रहा अपने पापा के साथ, है ना।
और फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर जब नंबर आता है तो डॉक्टर कहता है कि ब्लड टेस्ट कराओ, है ना। टेस्ट कराने के लिए भी दोबारा से लाइन में लगने पड़ता है बहुत ज़्यादा। एनीवेज टेस्ट वेस्ट होता है, फिर रिपोर्ट दिखाने जाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर उसको एक दो गोलियां लिखता है सस्ती सी और कहता है यहीं से दवाइयाँ मिल जाएंगी, वो खाओ ठीक हो जाओगे। और इस तरीके से अमन भी ठीक हो जाता है। तो देखो दोनों इलाज में कितना अंतर है ना। दोनों जगह में कितना अंतर था, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसी पे अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कि कितने टाइप के हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। कुछ तो हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, दूसरे हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लो। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है? जो गवर्नमेंट द्वारा रन होता है ना। इनको पब्लिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो इनको रन करने के लिए इनमें बहुत सारा स्टाफ होता है। हम्म, अभी हमने पढ़ा था जैसे कि डॉक्टर होते हैं, आपका नर्सेज होते हैं, वार्ड बॉयज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, सिक्योरिटी में होते हैं, है ना। वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती होगी तभी तो वो वहाँ काम कर रहे हैं। और कौन देता है इनको सैलरी? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ऑपरेट, और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है जो आप टैक्स भरते हो। चाहे आप दुनिया की कोई सी भी चीज़ खरीदते हो मार्केट से, है ना। चाहे आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीद रहे हो तो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे के आ रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप टैक्स नहीं भरते हो। आप कुछ भी दुनिया की चीज़ लेते हो, XYZ कुछ भी, चाहे 1 पैसे की भी चीज़ ले लो, उसमें भी आप टैक्स भरते हो सरकार को। ठीक है, तो ये आते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। क्यों? पब्लिक का पैसा है ये, है ना। जो आप पब्लिक से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, उसी टैक्स से गवर्नमेंट इन सबको चलाती है। ठीक है, तो ये सब पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? कोई पॉकेट से थोड़ी लेके आएंगे इतना पैसा। अब कोई कर सकता है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट अपने घर से, अपनी पॉकेट से? नहीं ना। तो सारा आपका ही पैसा, पब्लिक का पैसा है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है आपको फ्री में राशन मिल रहा है तो आपको फ्री में राशन नहीं दे रही है, वो आपको क्या कर रही है? आपका ही पैसे को आपको ही दे रही है। ठीक है, हो सकता है उस जितना भी राशन आपको मिलता है उस पैसे को अगर आपको नहीं देना होता तो हो सकता है किसी और डेवलपमेंटल कार्य में लग सकता था। अब डेवलपमेंटल कार्य आप बोलिएगा क्या हो सकता है? हो सकता है आपके यहाँ रोड ना हो, रोड बनवा सकते थे। हो सकता है आपके यहाँ लाइट ना हो तो लाइट बनवा सकते थे। आपकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, पुलिस की रिक्रूटमेंट बढ़ा सके, है ना। या फिर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं होते हैं ज़्यादातर जगह, वो लगा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा तो चलो शहरों के लिए है, गाँव वाँव में तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती कई जगह, अंधेरे में लोग आते जाते हैं, वो भी खतरनाक रहता है ना। जानवर का खतरा या फिर क्राइम का खतरा। तो ये सब काम भी गवर्नमेंट कर सकती है, बट वो कहीं ना कहीं आपको दे देती है घुमा फिरा के किसी और वे में। तो खैर, अगर आप छोटी क्लास के हो तो आप ये सब चीज़ें मत सोचो, बड़ी क्लास वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए ऐसे। देखो और क्या होता है गांव वगैरह में, आपने देखा पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है ना। वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एक नर्स वगैरह होती है, उसको कॉमन डिसीज के बारे में सब कुछ सिखाया हुआ होता है कि अगर कोई बोले हाँ बुखार हुआ है मेरे को तो उसको ये दवाई देनी है, खांसी हुई है तो ये दवाई देनी है ना। और उस वो उनको कौन मॉनिटर करता है? एक उनसे ऊपर हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं, वो लोग मॉनिटर करते हैं ना। और सारे के सारे हेल्थ सेंटर को वही मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर मान लो कोई ज़्यादा बीमार होकर आता है गांव में और कुछ दवाई अगर देती भी है डॉक्टर या लोकल डॉक्टर या नर्स और वो ठीक नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? उनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर मान लो इलाज नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे, बड़े हॉस्पिटल में भेज देंगे उसको, स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक, जैसे एम्स वगैरह है बड़े बड़े, है ना। और क्या करती है ये जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर होता है, ये कोशिश करते हैं कि जो बीमारियां हैं बड़ी बड़ी वो ना फैले, है ना। जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा वगैरह ये सब है, इनको कंट्रोल भी करती है, डायरिया, चिकनगुनिया वगैरह। ठीक, अभी आपने देखा था लोगों को जब बीच में कोविड हो गया था तो क्या हुआ? गवर्नमेंट ने फिर हेल्थ केयर सेंटर्स हर जगह जहाँ पॉसिबल हो सकता था उनके जो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम था वहाँ बुला बुला के आपको इंजेक्शन लगाए गए, है ना। इवन स्कूल्स का भी बहुत यूज़ किया गया ताकि फटाफट लोगों को लग सके और सब हॉस्पिटल में ना आए, इतनी भीड़ ना लगे, है ना। या फिर हॉस्पिटल का डे टू डे रूटीन का काम ना बिगड़े, इस चलते गवर्नमेंट ने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनको यूज़ किया आपको इंजेक्शन लगवाने में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो वेलफेयर के बारे में सोचे लोगों को और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ठीक, तो गवर्नमेंट आप पे एहसान नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये। ठीक है, कि उसको आपका
वेलफेयर भी करना है और आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज भी आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है। ये किसके अंदर आता है? राइट टू लाइफ, जो आपको लिबर्टी में कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिला हुआ है उसके तहत आता है। ठीक है। अब आप देखो, कई बार आप देखते हो सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सा स्थिति खराब रहती है, फोटो भी दिखा हुआ है ना, देखो टूटा फूटा बेड है ना, और आस पड़ोस में भी है उसका देखो तो हालत खराब है बिल्डिंग की, और कोशिश करते हैं कि सुधारा जाए, बट फिर भी अभी भी ड्रॉबैक्स हैं, तो चल रहा है प्रोसेस में। दूसरी तरफ आप प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज को देखो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे आप देखो, रूरल एरियाज में आप देखो तो क्या होता है, आपने कभी देखा आरएमपीज होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना, छोटे मोटे डॉक्टर बैठे हुए होते हैं, कई बार तो झोला छाप भी होता है, पर झोला छाप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आरएमपीज की बात हो रही है, जिनको अच्छे से ट्रेनिंग दे के गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट्स देती है कि हाँ आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, और वो छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करते रहते हैं, लोगों को खांसी जुकाम बुखार वगैरह, है ना, छोटी मोटी बीमारियों को वो देख लेते हैं। अर्बन एरियाज में तो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, जो स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं, स्पेशलाइज डॉक्टर्स होते हैं। अब आप देखो कई सारे हॉस्पिटल ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, आपने शहरों में देखा होगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, है ना, किसी कंपनी का होगा या तो फिर किसी इंडिविजुअल का होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ी अच्छे से साफ सुथरा रहता है, ये एकदम चमकता रहेगा, एसी वेसी सब लगा रहेगा, और बहुत कम लोग होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हैं वो आपको, तो आपसे पैसा ही बहुत ज़्यादा लेते हैं, है ना, और यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, हर चीज़ का पैसा लगता है बहुत ज़्यादा एज कम, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आपका फ्री है सब कुछ। ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में आपके मेडिकल शॉप्स भी आती हैं, हाँ, जो कि प्राइवेट में, सॉरी, जहाँ की, क्योंकि आप देखो ज़्यादातर मेडिकल शॉप्स प्राइवेट ही होती है ना, लोगों ने अपना डी फार्मा या बी फार्मा करके अपनी प्राइवेट शॉप्स खोली हुई हैं, और वहाँ से वो मेडिसिन बेचते हैं, और आप जानते हो मेडिकल शॉप तो हर कोने में हर जगह दिख जाती है आजकल। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब देखो, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है ना, हर किसी को अवेलेबल होती है हर जगह, मुश्किल है ना। अब देखो इंडिया में क्या है, ज्यादातर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, प्राइवेट सर्विसेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। इवन अगर आप अर्बन एरियाज की बात ना भी करो, रूरल एरियाज में भी देखो आप, जो है डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख देगा, है ना। अब मान लो बड़े शहर में आकर के आप वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी दिखाते हो, फॉर एग्जांपल बड़े शहर में आके, तो आपने दिखा लिया, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी, हो सकता है वो मेडिसिन आपको फ्री में मिल भी जाए वहीं से हॉस्पिटल से, हो सकता है कुछ ना भी मिले, खत्म हो गई हो, है ना, तो आप क्या करते हो, फिर आप बाहर से खरीदते हो, और अगर आप कहीं बाहर से आकर के शहर में दिखा रहे हो तो आप ज़्यादा दिन तो रह नहीं सकते शहर में, फिर आप वापस अपने गाँव जाओगे, है ना, तो वहाँ जा करके आपको लोकल मेडिकल शॉप से लेनी पड़ती है मेडिसिन, और आप जानते हो मेडिसिन कितनी महंगी होती हैं, है ना, और यहाँ लोगों को कई बार इतनी महंगी मेडिसिन होती हैं कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और इंडिया में तो हालात ये है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए कहीं ना कहीं लोगों को क्या करना पड़ता है, अपना कुछ ना कुछ बेचना पड़ जाता है, गांव खेत घर वगैरह कहीं ना कहीं बेचना पड़ जाता है, या फिर उधार लेना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक, एक आंकड़े के हिसाब से क्या पता, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से क्या पता चलता है कि खाली 20% पॉपुलेशन ही ना अफोर्ड कर सकती है सारी मेडिसिन को। ठीक है, जो अवेलेबल है उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 80% लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेडिसिन खरीदना। सोच के देखो हालात। एक और स्टैटिस्टिक्स के साथ पता चला है कि 40% लोग जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, है ना, किसी भी इलनेस या इंजरी के लिए, उनको पैसा बोरो करना पड़ता है या कुछ ना कुछ अपना बेचना पड़ जाता है। ठीक है, तो इंडिया में कहीं ना कहीं इल होना एक बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन हो जाती है फैमिली के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कमी है, और इलाज कराना तो और भी मुश्किल है। आपने देखा ज़्यादातर लोग जो हैं पुअर हैं, अंडर नरिश्ड हैं,
दाल रोटी खा रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। उनको कहाँ विटामिन मिल रहा है, मल्टीविटामिन मिल रहा है, वो बहुत कम मिल रहा है। हाँ? लोग अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स, वो ये भी नहीं उनको मिल पा रही है प्रॉपरली, जिसके कारण वो इल हो जाते हैं। ठीक है? क्या किया जा सकता है इसके बारे में, ये क्वेश्चन उठता है ना। अब गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर ही रही है कि जितने ज़्यादा हो सके हॉस्पिटल्स खोले जाएं, जहाँ तक हो सके आपको पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, फ्री में इलाज हो, फ्री में आपको मेडिसिन भी मिल जाए। बट फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हो, इतना कुछ देना बहुत मुश्किल है ना, 24/7 करना। और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपकी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है ना। वो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। दो यहाँ पे एक सिचुएशन है, दो जगह है जिनसे हम सीख ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो है इन सिचुएशंस को, हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमारे कंट्री में ही, केरला में, केरला एक्सपीरियंस। केरला में 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो है 40% पूरा स्टेट बजट का पंचायत को दे दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम अपने हिसाब से, है ना, अपने गांव में तुमको जो चाहिए उसके हिसाब से प्लानिंग करो, कि तुम्हें पानी चाहिए, फूड चाहिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, तुमको जो अपने गांव में सही लगता है तुम अपने हिसाब से डेवलप करो। ठीक है। और अपने स्कीम्स बनाओ और उनको अप्लाई करो, है ना। वहाँ के पंचायत ने भी वही किया। उन्होंने स्कूल्स की वर्किंग को देखा, आंगनवाड़ी को इंश्योर किया, है ना। जो और ज़्यादा विलेजेस की प्रॉब्लम थी, स्पेसिफिक विलेजेस की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, उनको टेकअप किया, है ना। हेल्थ केयर सेंटर्स को इम्प्रूव किया गया, वहाँ पे और भी अच्छी फैसिलिटीज लाई गई। अम, इससे कुछ ना कुछ वहाँ पे हालात थोड़ा सुधरे। ठीक। लेकिन 100% तो बेटर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है वहाँ पे आए दिन, हॉस्पिटल बेड्स इनसफिशिएंट है, डॉक्टर्स इनफ नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स आपका आपका पता है जैसे कि ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, अर्बन सेंटर्स में रहना प्रेफर करते हैं, और वो नहीं चाहते कि रूरल एरियाज में जाके रहें। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के लिए भी, इस चीज़ को हैंडल करना। ठीक है। दूसरा आप सबक सीख सकते हैं कहाँ से, कोस्टा रिकन अप्रोच से। कोस्टा रिका कहाँ है? एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, और ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है। ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे उन्होंने क्या किया, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। ठीक है। कुछ सालों पहले कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आर्मी को हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आर्मी को। क्यों? क्योंकि आर्मी रखना आसान चीज नहीं है। आर्मी के बहुत खर्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा खर्चा। देखो, लड़ाई तो कब होगी पता नहीं। इंडिया की भी आप लड़ाई देख लो, कब हुई थी? 1999 के बाद से अभी तक कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुई है, छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है बॉर्डर पे। बट उसके लिए कितने लाख सोल्जर्स हैं, हाँ? आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, है ना, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, कितने सारे हैं लोग हैं। अब इसका ये भी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, साथ में देश की सुरक्षा भी हो रही है। बट इन पे खर्चा भी कितना आता है ना। ये सब रहते हैं वहाँ, इन सब का खाना पीना, ड्रेस, एम्यूनिशन एम्यूनिशन खरीदते रहना पड़ता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, ताकि हम कहीं पिछड़ ना जाएं दुश्मन से, है ना। देखो आप देखो, रिसेंटली हमने क्या खरीदा, राफेल्स वगैरह खरीदे, हम कोई जहाज वगैरह खरीदते हैं, मिसाइल्स वगैरह खरीदते रहते हैं, गन्स वगैरह खरीदते रहते हैं ना हम। तो ये सब में कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। ठीक। तो अगर वही कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम आर्मी ही हटा दें, हाँ, तो हमारा इतना पैसा बचेगा, लाखों करोड़ों रुपए, वो हम यहाँ अपने लोगों के हेल्थ पे लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे, और जो दूसरी नीड्स है पीपल की उस पे लगाएंगे। ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट का बिलीव करना था कि कंट्री को हेल्दी रखने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत है, और लोगों की हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से वहाँ पे उन लोगों ने सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग वगैरह का अच्छा अभियान चलाया, और हेल्थ केयर, एजुकेशन उनको हर
लेवल पे दी जाती है, चाहे प्राइमरी लेवल हो, मिड सेकेंडरी लेवल या कॉलेज लेवल, हर जगह पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अवेयरनेस फैलाई गई। और अब देखो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल सिर्फ दिए गए हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ये अप्रोच सही है, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है, हम आर्मी को अबंडन कर सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि उनके पता नहीं नेबर्स कैसे हैं, फ्रेंडली हैं क्या है, हमारे तो डेफिनेटली हॉस्टाइल हैं, है ना। तो ये था पूरा टॉपिक आपके चैप्टर का। होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपके पूरे एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करूं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपका कोई सजेशन भी हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। हम आपके सजेशन को बिल्कुल बहुत ही वेलकम करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहीं पे हमारी कमी है तो वो सुधार सके हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।